Hi guys everyone, this video presented by Shah Publication Letter Starts UGC Drafts Regulation 2020-25 for Faculty Recruitment प्रमोशन एंड वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट सिलेक्टेड है। तो इसमें जो है यूजीसी ड्राफ्ट और रेगुलेशन 2025 में असल में फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूसिविटी और मल्टी डिसिप्लिनरी का अप्रोच रहेगा। तो इसमें जो है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी तो पूरा देखते हैं। तो फैकल्टी, अगर फैकल्टी की हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 फॉर टीचर रिक्रूटमेंट, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड द ड्राफ्ट, रिलीज कर दिया ड्राफ्ट 2025 का रेगुलेशन फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए। मेकिंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इज हाउ एकेडमिक अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन आर इनवर्साइज्ड इन इंडिया। This proposal aim to align the recruitment process with the goals of जो हमारा जो गोल रहेगा वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी यानी 2020 का रहेगा। उसी के तहत हमने ये बनाया है, क्योंकि उससे पहले हमारा कॉलोनियल इरा का जो एजुकेशन हमारा सिस्टम था वो चला रहा था। इसमें जो है आपका एकेडमिक एजुकेशन के साथ हमें इंडस्ट्री से भी से भी हम लिंक होना चाह रहे हैं। वो जो जितने भी रिवोल्यूशनरी आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उससे हम क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो सबको हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हमारा जो रिजिड वाला जो सिस्टम था उसमें हमने क्या है फ्लेक्सिबिलिटी की है। जो हमारा रिजिड एजुकेशन सिस्टम चल रहा था कि आपने ग्रेजुएशन जिस फील्ड से किया है उसी से आप पीजी करोगे, उसी से फिर आप रिसर्च करो, पीएचडी करोगे, फिर उसी के हिसाब से आपको आपका टीचर बनाया जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये जो सिस्टम है हमने वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हम लेके आए हैं। तो उसमें जो है आप किसी भी एक्सपर्ट अपनी फील्ड का एंटरप्रेन्योर सीवी वगैरह वो भी डायरेक्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, बनेगा। तो ये इसमें जगदीश कुमार साहब चेयरपर्सन है यूजीसी के, और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो इनकी के अप्रोच है वाई प्रमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूसिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइज ड्राइव्स टैलेंट्स अलग अलग फील्ड के ये लेके आएंगे। वी आर पेविंग द वे ऑफ द डायनेमिक एकेडमिक फ्यूचर फॉर इंडिया, जो कि इंडिया को डायनामिक एकेडमिक फ्यूचर फॉर इंडिया जो कि डिसाइड करेगा। ओके, तो इसमें आप अपना सजेशन भी आप दे सकते हो। द रेगुलेशन एड्रेस द नीड्स ऑफ एकेडमिक वाइल प्रमोटिंग इनोवेशन, प्रमोटिंग के लिए इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देन नाउ 2000 जो रेगुलेशन था यूजीसी का 18 का, उसे ये और पास करेगा, क्योंकि ये रनवाइड हो जाएगा 2025 का रेगुलेशन आने के बाद। तो अभी तो 2018 का चल रहा था, लेकिन अब ये ख़त्म हो जाएगा जैसे ये फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल ये, लेकिन फाइनल कुछ ही थोड़ी बहुत चेंज होगी, बाकी तो खैर सेम रहेगा। यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2025 इंक्रीज एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएगा। तो अंडर द एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से तो सेम बैकग्राउंड के हिसाब से आप कर सकते थे, लेकिन 2025 के हिसाब से ड्राफ्ट रेगुलेशन के हिसाब कैंडिडेट्स कैन टीच अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर हाईएस्ट एकेडमिक स्पेशलाइजेशन। आपने जैसे पीएचडी, अगर फॉर एग्जांपल आप पीएचडी होल्डर इन केमिस्ट्री, अगर आपने पीएचडी अपने केमिस्ट्री से की है, पीएचडी इन केमिस्ट्री से किया, और इफ़ देयर प्रायर डिग्रीज विद डिफरेंट सब्जेक्ट, वो आपने किसी और सब्जेक्ट से किया, वुड क्वालिफाइड टू टीच केमिस्ट्री, और आप क्या केमिस्ट्री ही पढ़ाओगे, यानी जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर होना वो केमिस्ट्री के होंगे। नेट हैज सेट क्वालिफिकेशन इन अ सब्जेक्ट आल्सो इनेबल्स कैंडिडेट्स टू टीच दैट सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट तो रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रीवियस एकेडमिक फोकस। क्योंकि आप किस स्थिति में आपने वो जो सब्जेक्ट है, या उसमें आपका आपने 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन में लिया, आप तो वहाँ टेस्ट हुआ या मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन हुआ। तो बहुत से केसेस में जो है आपके पसंद के सब्जेक्ट भी नहीं होते, लेकिन आपको ग्रेजुएशन वहाँ करना होता है, या जो ग्रेजुएशन जब कर लिया तो उसी सेम डिसिप्लिन से आपको फिर पीजी भी करना होता था, और फिर उसके बाद आपको नेट। लेकिन अब जो आपका पसंदीदा जो सब्जेक्ट है, सपोज़ करिए आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपका जो
अंडर ग्रेजुएट में जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था, लेकिन आपने फिर उसके बाद एमए पीजी में जाके आप चेंज कर सकते हो। पीजी में नहीं करो तो आप नेट में पीजी में कर सकते हो, पीजी में नहीं करो तो पीजी में भी कर सकते हो, या फिर आप नेट वगैरह में कर सकते हो। नेट आपने दूसरे सब्जेक्ट से निकाल लिया, तो जब नेट दूसरे सब्जेक्ट से आप निकाल लोगे, जिस सब्जेक्ट से आप नेट क्वालिफाइड या सेट या जो स्टेट के जो टेस्ट क्वालिफाइड, वो उनके जो टीचिंग एलिजिबिलिटी के टेस्ट जो रहते हैं, अगर वो क्वालिफाई कर लिया तो आपका वो आप उसी सब्जेक्ट में आप क्या है टीचिंग करोगे। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी अब दे दी गई है, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया, कुछ मजबूरियों से आपको जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आपको नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जो है आपको चूज़ करने का पूरा मौका मिल गया है अपनी फील्ड का। अगर आप ग्रेजुएशन में या पीजी में नहीं ले पाए अपना सब्जेक्ट, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको मज़ा आता है, सही है, तो लेकिन आपको पढ़ाने में उसी सब्जेक्ट में पढ़ाने में मज़ा आता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसमें आपका क्वालिफिकेशन उसमें नहीं है, तो आप अब उस की अब वो क्राइटेरिया जो है वो जो बाउंडेशन है वो ख़त्म हो गई है। आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन वो किसी भी डिसिप्लिन में दूसरी में है, वो डज़न्ट मैटर, उससे कोई अब मैटर ही नहीं है। ग्रेजुएशन किसी और फील्ड आपने किसी और सब्जेक्ट से करा, और पीजी किसी और सब्जेक्ट से करा, आप तो जो फाइनल है, अगर पीजी करने के बाद आप नेट निकालते हो तो उसके बेस पे भी बन जाओगे, सही है। दूसरे सब्जेक्ट से आप नेट निकाल दोगे, सेट निकाल दोगे, और आप पीएचडी दूसरे सब्जेक्ट से कर सकते हो जो आपके पीजी में ना हो। तो जो आप इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है कि भैया नहीं यार, मुझे तो मज़ा इसी सब्जेक्ट में आता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आता है, जो मेरे जो पीजी में या ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसमें मुझे मज़ा नहीं आता है। तो अपनी फील्ड का आप जिस फील्ड में भी आपको मज़ा आता है, एंजॉय कि हाँ मुझे तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो आप उसी में पीएचडी कर सकते हैं। उसी से पीएचडी नहीं कर रहे हैं तो नेट के थ्रू आप निकाल सकते हो। तो नेट यहाँ कंपलसरी भी नहीं करा गया, या तो पीएचडी के थ्रू, या फिर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जो है आप क्या है आपका स्पेशलाइजेशन है, नेट यहाँ कंपलसरी नहीं है। नेट आप क्वालिफाइड रिक्वायर्ड सिर्फ नोट, और नेट जो है अभी एकदम कंपलसरी भी नहीं है। आप या इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के, या मल्टीपल डिसिप्लिनरी हैं, और आपका या फिर आप पीएचडी है, तो इनके थ्रू आप कर सकते हो। तो आपको जो है जब नेट भी को आप कंपलसरी नहीं है, ओके, नेट भी अब कंपलसरी नहीं है। अगर लेकिन नेट के बेस पे भी कर सकते हो। नेट अगर पीजी किसी और में है और नेट किसी और में, तो नेट वाला जो सब्जेक्ट होगा फाइनल उसी के हिसाब से रहेगा, या पीएचडी का पीजी का, ओके। ये डिफरेंसेस हो गई। या आपका इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स हैं किसी इंडस्ट्री के, तो तब भी आप टीचिंग में आ सकते हैं, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। मल्टी डिसिप्लिनरी एलिजिबिलिटी हो ही गई, पीएचडी अगर हैं तो, और उसमें एक्सपीरियंस, सही है, तो ये चीज़ें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो गई। वेल द प्रीवियस है। और ये जो है वो पहले जो है प्रमोशन की अगर हम बात करें, तो प्रमोशन में क्या होता था, आपका एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर रहता था, सिस्टम रहता था, उसी के बेस पर एकेडमिक कंट्रीब्यूशन जो कि किया जाता था। लेकिन जो है अब जो है वो न्यूमेरिकल अप्रोच रही, पहले क्वांटिटेटिव थी कि आपने इतने लोगों को पीएचडी करवाई है, इतने के आपको सुपरवाइज़र रहे हैं, तो ड्राफ्ट का कम्प्लीटली न्यूमेरिकल स्कोर बेस्ड है। छोटे लिस्ट में क्या है, एवोल्यूशन ऑफ डाटा था, आप इनोवेटिव टीचिंग को अप्रोच करोगे, और रिसर्च फंडिंग कंट्रीब्यूशन है, और डिजिटल कॉन्टेंट को आप करोगे, और इंटरडिसिप्लिनरी आप इंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव का प्रोजेक्ट लेके आओगे, सोशल कल्चरल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट वगैरह अगर प्रमोट करोगे अपने टीचिंग के टाइम पे, सही है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन आपको एसोसिएट बनना है, अगला प्रमोट करना है, क्योंकि आप उसमें हायर सैलरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको ये चीज़ें आपको करनी होंगी। उसमें क्या है, आपको उसमें आप खाली एपीआई की ज़रूरत नहीं है, आपको इंडियन लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज में आप प्रमोट कर रहे हो, तो उसे क्या उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। किसी इनोवेशन में मैं प्रमोट कर रहा हूँ, इनोवेशन में, ओके, उसे प्रमोट कराया जाएगा। कोई डिजिटलाइजेशन, आप एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव ड्राइव का इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ड्राइव बना रहे हो और स्टूडेंट्स के लिए, या सोशल कल्चरल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो। लेकिन पीएचडी जो है वो प्रमोशन के लिए वो रहेगी, ओके। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, लेकिन आपने पीएचडी नहीं की है, तो वो उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसकी क्या है, वो आप 2 साल की आपको लीव मिलती है, एजुकेशनल लीव, जो कि
सही है, विद पे रहेगी, 2 साल की एजुकेशन, उस टाइम आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। ओके, उसमें प्रमोशन में तो उसमें तो कोई मेन चीज़ है आपका एंट्री होना। ओके, तो यह यूजीसी ड्राफ्ट प्रमोशन क्राइटेरिया एंड प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट है। तो प्रोफेशनल यानी डेवलपमेंट उसके लिए आपका आपका प्रमोशन क्राइटेरिया जो है अब जो है खाली एपीआई पे नहीं रह गया है। ओके, अब खाली एपीआई पे नहीं रह गया, उसके लिए आप क्या है, आपका इनोवेशन है आपका डिजिटलाइजेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव प्रोजेक्ट वगैरह लेके आ रहे हैं आप, सोशल कल्चरल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं बच्चों को, उस पर काम कर रहे हैं, बच्चों को काम करवा रहे हैं, और पीएचडी तो खैर ज़रूरी है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, यानी तो वजह स्ट्रीमलाइन से प्रमोशन क्राइटेरिया टू प्रोटोटाइज टीचिंग इफेक्टिवनेस, किस तरह की टीचिंग इफेक्टिवनेस, रिसर्च आउटपुट पे है, एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्रेस आर गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इनकरेज कंटिन्यूस लर्निंग और स्किल इन्हेंसमेंट। आप जो है स्किल और लर्निंग के प्रोजेक्ट के जो है आप एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव वगैरह आप प्रमोट करोगे, प्रोजेक्ट नए लेके आओगे। सही है, इंडस्ट्रियल के आप बच्चों को उसमें और आप ट्रेन करोगे। तो ये जो पैरामीटर रहेंगे, जो पैरामीटर अब चेंज हो गए, बिल्कुल चेंज कर दिए हैं 2025 के रेगुलेशन ड्राफ्ट ने। जहाँ अब वाइस चांसलर की सिलेक्शन की अपॉइंटमेंट की बात है, तो वाइस चांसलर के लिए वो कंडीशन थी एकेडमिक के कि वो 10 साल का प्रोफेशन होना ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ अब इस रेगुलेशन ड्राफ्ट ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अब वो ऐसा नहीं है कि वो एकेडमिक का भी हो सकता है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है पब्लिक, अब वो पब्लिक पॉलिसी वाला भी हो सकता है जो कि अपने एक्सपर्ट है, या एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड का भी हो सकता है, इंडस्ट्री फील्ड का भी हो सकता है। तो यहाँ वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो भी वाइस चांसलर बन सकता है। तो यहाँ टोटल जो है वो पूरा पूरा चेंज कर दिया गया है वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के लिए। वो फील्ड्स लाइक इंडस्ट्री का हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिसी मेकिंग फील्ड में है कोई जो गवर्नमेंट की वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहा है वो, या प्राइवेट है, द प्रोवाइडेड दे हैव प्रोवन एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, दे सिलेक्शन प्रोसेस इज रीडिज़ाइंड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, और बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है। तो ये चीज़ें हैं, यानी खाली अब एकेडमिक के बेस पे नहीं बनेगा वाइस चांसलर, वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, पब्लिक पॉलिसी मेकर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हो सकता है, जो इंडस्ट्री में सीओई वगैरह हैं वो भी क्या है वाइस चांसलर बन सकते हैं। तो ये काफ़ी चेंजिंग है। पहले जो टर्म थी कंडीशन के प्रोफेसर, वो भी उससे 10 साल हो गए हों, ऐसा अब नहीं है। और प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेज, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उन्हें प्रमोट करें, उसे जो है उसे इंकरेज करा जाएगा, द यूज़ ऑफ द इंडियन लैंग्वेज इन द एकेडमिक पब्लिकेशन एंड डिग्रीज प्रोग्राम, मेकिंग एजुकेशन मोर accessible and inclusive. The previous guidelines has limited emphasis on the inclusive of the Indian languages in academia. तो ये है जो अब इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं उसमें उन्हें प्रमोट किया जाएगा, और उसी की बेस पे उनका प्रमोशन में भी काफ़ी हेल्पफुल क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये आप डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग रूल जो है यूजीसी रेगुलेशन 2018 एंड 2025, तो व्हाट गोइंग टू चेंज, तो आप यहाँ देख सकते हो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, और एवोल्यूशन मैट्रिक्स, इंक्लूसिविटी, प्रमोशन क्राइटेरिया जो है, और वाइस चांसलर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, नैरो एलिजिबिलिटी थी पहले, लेस ट्रांसपेरेंसी, यानी उसमें उसका एकेडमिक फील्ड का ही प्रोफेसर ही बन सकता था। अब यह ब्रॉडर एलिजिबिलिटी हो गई है, और इंक्लूडेड प्रोफेशनल फ्रॉम इंडस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर विद एकेडमिक या कंट्रीब्यूशंस। और यहाँ जो है वो अभी वो जो है वो फीडबैक मांगा गया है यूजीसी की तरफ से आज का, और फीडबैक ऑन ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है उस पर आप वहाँ जाके अपना जो सजेशन है, अपना जो भी गाइडलाइंस आप देना चाहते हैं, वो फीडबैक देखना चाहते हैं, वो दे दीजिएगा कि भाई ये नहीं ये, तो आप अगर अगर आप चाहें इफ़
The UGC has united feedback from stakeholders on the proposed regulation, underscoring the importance of collaboration in saving the future of higher education in India. With its focus on flexibility, inclusivity, and historic evolution, the 2025 draft makes a progressive step forward, aligning faculty recruitment and department development with the goals of NEP in 2020. Whether these changes will meet the expectation of the academic community remains to be seen. तो जो अगर आप देना चाहते हैं तो काफ़ी चेंजेस हुई हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ नेट भी है, नेट लेकिन कंपलसरी नहीं है, नेट को हटाया नहीं है, नेट कंपलसरी नहीं है। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपको नेट कंपलसरी नहीं है, नेट ओके नेट है लेकिन नेट कंपलसरी नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी का वहाँ ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि आप अपने जो इंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट है उसकी टीचिंग कर सकते हो। पीएचडी एक्सपीरियंस के बेस पे पीएचडी करने के बाद भी बन सकते हो, नेट क्वालिफाइड है तब बन सकते हो, या मल्टी डिसिप्लिनरी उसके जो हायर। और जो एकेडमी जो आपके टेक्निकल वाले हैं, जैसे एमटेक एमटेक वाले को बाहर, क्योंकि एमटेक करने के बाद या जो है टेक्निकल हैं जो एमटेक फील्ड के ही रहेंगे इंजीनियरिंग वगैरह, तो वो क्या है जहाँ उन्होंने पीजी किया और वो बाहर भाग जाते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए उन्हें भी डायरेक्ट एंट्री है कि भाई हाँ भाई आप बाहर ना जाएं, दूसरी कंट्री ना जाएं, उन्हें आप क्या इंडिया में ही उन्हें टीचिंग के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। वो डायरेक्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इसमें फोकस रखा गया है आपके ड्राफ्ट में, यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 में फॉर टीचिंग रिक्रूटमेंट है। तो आपका प्रमोटिंग रिक्रूटमेंट का है हो गया, और आपका इसमें प्रमोशन की बात हो गई, और दूसरा तीसरा आपका वाइस चांसलर में के जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं उसमें भी काफ़ी डाइवर्सिटी लेके आए हैं ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।